नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। इस वक्त कुछ खबरें बहुत तेजी से वायरल हैं, आप बहुत सुन रहे होंगे और इस वक्त डिजिटल मीडिया उनको किस तरीके से ले रहा है वो भी आप देखते होंगे। अगर आप खबरों की दुनिया में हैं तो आपने एक बड़ा विवादित बयान भी सुना होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी। उनके अनुसार समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पेशेवर जिंदगी में जगह नहीं बना पाते और कॉकरोच या फिर परजीवी की तरह हर जगह फैल जाते हैं। मीडिया सोशल मीडिया का सहारा लेकर सिस्टम पर हमला करते हैं, जिसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई, बड़ा विवाद हुआ। हालांकि बाद में सीजेआई ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ये बात कुछ खास लोगों के बारे में कही थी, सारे के सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में नहीं कही थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सीजेआई ने खुद सोशल मीडिया का नाम लिया। तो अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए ये बड़ा संवेदनशील विषय हो जाता है। आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा कि आपकी तुलना भी कॉकरोच से ना हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करना होगा, इस्टेब्लिश करना होगा कि आप भी मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं जानकारी है कि आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी लीगली कैसे इस्टेब्लिश करनी है, तो इसमें लीड इंडिया आपकी हेल्प कर सकता है। हम आपको बताते हैं कि अगर आप केवल यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं तो आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करके रखनी चाहिए, कहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको देना चाहिए, आपको खुद के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाना चाहिए। क्योंकि भारत में अभी तक डिजिटल मीडिया का मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो ऐसे में आप एक तरीके से बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करना तो आज के समय में जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर भी उनके साथ एक सपोर्ट होती है, वो होती है प्रेस आई कार्ड की सपोर्ट, एक रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट। तो अगर आपके पास ये दो सपोर्ट नहीं है तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं या फिर आप अपना जो वेंचर है, जो आपका चैनल है, उसको मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो अगर आप मीडिया के तौर पर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो आपको प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी पीआरजीआई के अंदर एक अखबार के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर पोर्टल रजिस्टर्ड नहीं होते, तो आप उस नाम को, जिस नाम से आप अपना न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, उस नाम से अखबार लेने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हर बार ये प्रयास सफल हो ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर उस नाम से कोई अखबार रजिस्टर्ड हो सकता है। तो आपको अपने चैनल का नाम तक छोड़ना पड़ सकता है या फिर आपको अपने चैनल का नाम बदलकर अपना अखबार रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद आप उस माध्यम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अभी ऐसा नहीं चाहते, आपकी फाइनेंशियल बैकअप इतना अच्छा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर प्रिंटिंग की कॉस्ट को उठाना चाहें, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के बाद आपको जो प्रेस के राइट्स हैं वो हम डेलीगेट करते हैं। हम रजिस्टर्ड मीडिया होने के नाते आपको अपनी टीम के तौर पर अपने साथ जोड़ लेते हैं और आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आपका जो अपना प्लेटफॉर्म है आप उसको रन करें। उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो आपको कोई बेनिफिट या फिर शेयर चाहिए होता है, ना ही हम आपकी स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंसी पर कोई भी रोक टोक लगाते हैं। तो ये आपका एक प्रोफेशनल तरीका हो सकता है एक रजिस्टर्ड मीडिया के साथ जुड़कर काम करने का। लेकिन फिर भी आपकी अपनी आइडेंटिटी का क्या होगा, उसके लिए भी हम आपको एक मजबूत रास्ता बताते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका नाम है उसे एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। वहाँ पर क्लास 63 में आप ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वहाँ आप सर्विस क्लास को चूज़ करेंगे और एक एनआईसी कोड होता है 5 डिजिट का, उसको भी चुनाव करेंगे। तो आपका एनआईसी 5 डिजिट कोड हो जाएगा 63122। इसके अंतर्गत आप अपने न्यूज़ पोर्टल को रन कर सकते हैं। लेकिन खाली रजिस्ट्रेशन लेना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होंगे, तो मीडिया का काम करने में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आपके सामने आती रहेंगी। तो आपको पत्रकारिता के गुण भी सीखने होंगे और उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी जानना होगा। आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट है पत्रकारिता को लेकर, साल 2022 की ये गाइडलाइंस है, उनको समझना चाहिए। आप ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा हमारे वीडियो भी हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको पत्रकारिता के पूरे नियम कानून समझ में आ जाएंगे। एक और सबसे बड़ी बात, वो आपको क्या करना चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देनी होती है। ये एक मैंडेटरी रूल है, एक सिस्टम है जिसका पालन हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को करना होता है। यहाँ तक कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है उनको भी इसका पालन करना होता है। क्या है ये नियम? ये नियम है आईटी रूल 2021। आईटी एक्ट के तहत साल 2021 के अंदर भारत सरकार ने इन नियमों को लागू किया और बताया कि जो भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करंट अफेयर्स और न्यूज़ को देने का काम कर रहे हैं तो उनको ये नियम का पालन करना पड़ेगा। इन नियम के तहत ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम को भी डेवलप करना होगा, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति उनके कंटेंट के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन ले, कोई शिकायत करे तो उसका उन्हें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए उन्हें बाकायदा एक अपना नंबर भी या फिर ईमेल आईडी वहाँ डिस्प्ले करनी होती है अपने चैनल के अबाउट अस में या फिर अपने वेबसाइट पर, ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें। इसके अलावा इस सब की रिपोर्ट भी उनको बनाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपनी होती है। अब ये मंत्रालय को आप सौंपेंगे कैसे? वहाँ पर एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया विंग के तहत 2 ईमेल आईडी शेयर की हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरकर भेजना है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद इस फॉर्म को भरकर अपने ईमेल आईडी से आप मंत्रालय को भेज दीजिए। यहाँ से आपको कोई रिस्पांस नहीं आएगा, मतलब मंत्रालय से ना ही ये कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, लेकिन आपकी तरफ से आईटी रूल 2021 के रूल 18 के तहत आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा कि आपने अपनी जानकारी मंत्रालय को दे दी है। तो इस तरीके से आप अपनी लीगल आइडेंटिटी के साथ काम कर सकते हैं। फील्ड में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको पत्रकारिता के कोई नियम समझ ना आ रहे हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर सीधे सीधे पूछ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।